हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा चैनल ईशान वर्ल्ड में। आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड देखेंगे कि एसिड है क्या। तो एसिड क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद चखने में क्या होता है, खट्टा होता है, और जल में घुलने पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पे गुण दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। यहाँ देखिए क्या है, स्वाद चखने में खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जल में घुलने पर H+ आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा हम लोग अम्ल को विस्तार से समझते हैं कि अम्ल है क्या। तो अम्ल क्या है? एक पदार्थ है, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, जल में घुलने पर EH+ आयन देता है। ठीक है, और ये नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ है। HCl, सामान्यतः इसका हम लोग प्रयोग करेंगे रिएक्शन में। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सब प्रमुख एग्जाम्पल है जिसका हम लोग बार बार यूज करेंगे। अब हम लोग क्षार को देखेंगे। क्षार क्या है? तो देखिए, क्षार क्या है, एक पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है और ये जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल में क्या था, पीएच मान 7 से कम था, यहाँ पे अधिक है। और ये उल्टा लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल में क्या था, नीले लिटमस को लाल में करता था, लेकिन ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए इसका यहाँ पे कुछ गुण दिया हुआ है। स्वाद कड़वा होता है, साबुन जैसा होता है, ठीक है, छूने पर। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और जल में घुलने पर OH- आयन देता है। ठीक है, इसका प्रमुख एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छा से समझते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्षार का बात बता रहे हैं। क्षार, इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, कड़वा होता है। पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक, 7 से अधिक होता है। जल में घुलने पर OH- आयन देता है। ठीक है, और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। साबुन जैसा होता है थोड़ा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए हम लोग लिटमस पेपर को पढ़ते हैं कि लिटमस पेपर क्या है। देखिए एक तरह का ये सूचक होता है, मतलब पदार्थ की प्रकृति हम लोग जानने के लिए एक तरह का सूचक के रूप में इसको हम लोग कार्य करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, ऐसे जनरली हम लोग दो प्रकार का प्रयोग में लाते हैं, एक नीला लिटमस पेपर, एक लाल लिटमस पेपर। ठीक है, अगर कोई पदार्थ, ठीक है, अगर कोई पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो अम्लीय होगा, और लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षारीय होगा। और क्या होता है कि दोनों लिटमस में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो वो उदासीन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं कि है क्या। देखिए ये लिटमस पेपर, लिटमस दो तरह का यूज करते हैं हम लोग, क्या है, एक नीला लिटमस और एक लाल लिटमस। ये दोनों जो है, अगर कोई पदार्थ पदार्थ है, अगर नीला लिटमस को क्या करता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है, लाल में अगर, है ना, बदल जाता है तो वो क्या होगा, वो अम्ल होगा। और क्या होता है, लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है वो क्षार होगा। और क्या होता है कि दोनों लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ता है तो वो उदासीन होगा। समझ गए, कोई दिक्कत। अब हम लोग अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो चलिए अम्ल का धातु के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया देखते हैं। जब अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या है, एक सब्सटेंस है जब धातु से अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। देखिए यहाँ पे एक धातु दिया हुआ है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाला। देखिए यहाँ पे थोड़ा धातु जैसा दिख रही है, धातु है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाला। ठीक है, समझ में आ गया।
अब थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल में Zn दिया हुआ है, जिंक HCl के साथ अभिक्रिया कराया, ZnCl2 और H2 गैस निकाल दिया। ठीक है, उसी प्रकार से जिंक को H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया तो ZnSO4 और H2 निकाल दिया। सेम टू सेम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराया HCl का तो MgCl2 और H2 गैस निकाल दिया। थोड़ा इसको हम लोग अच्छा से और समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। देखिए तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि HCl ही ले लिए और यहाँ Mg लेते हैं। ठीक है, Mg लेते हैं तो देखिए MgCl के साथ भागेगा तो हो जाएगा क्या, MgCl2 और ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, H2SO4 ही ले लेते हैं और यहाँ पे Na ले लेते हैं। तो Na के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Na2SO4, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया। अब हम लोग अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो देखिए अम्ल में हमने ले लिया क्या, HCl, और क्षारक में क्या ले लिया, NaOH। तो जब अम्ल और क्षारक ये दोनों को आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इन दोनों जो है आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे का प्रभाव को नष्ट करके उदासीन बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करता है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो यहाँ देखिए NaCl बना दिया और H2O बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बना क्या, एक लवण, ठीक है, और जल बन गया। ठीक है, तो जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं अम्ल क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या, लवण और जल बनाता है। समझ में आ गया, लवण और जल बनाता है। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ जब क्या होता है, अम्ल आपस में क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है बेस के साथ, वो क्या करता है, लवण जल बनाता है। देखिए ध्यान से, इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलता है। ठीक है, ऊष्मा भी निकलता है जो हमें महसूस होता है। ठीक है, यानी ये अभिक्रिया जो होता है ये क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। देखिए इसका कुछ विशेषताएं दिया हुआ है, ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा निकलता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है जानते हैं, एक दूसरे की जो प्रभाव है, एक दूसरे का जो प्रकृति है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, दोनों अपने गुणों को क्या करता है, नष्ट करके उदासीन है ना, न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया करते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देता है। यहाँ प्रमुख एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। देखिए अभी जो NaCl सॉरी HCl और NaOH को लिए थे, इसमें बनाया था NaCl और H2 निकाला। और दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4 और KOH को, दोनों को एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे बनाया क्या, K2SO4 और H2O। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग हम लोग जनरली एंटासिड के रूप में करते हैं। एसिडिटी जब हो जाता है, पेट में अपच होता है, तो उस स्थिति में हम लोग लेते हैं। और चींटी के काटने पर भी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या उसको थोड़ा सा मिला देते हैं तो क्या होता है, वो शांत हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया।